Hello guys, my name is Raj Gupta and you are watching me on Guided Path. So guys, आज हम क्या करने हैं, आज हम एक और नया चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है क्या, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। सो गाइज दिस इज़ फॉर ऑल। ये हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इससे ऊपर नहीं पूछ सकता, इससे नीचे पूछ सकता है, इससे ऊपर नहीं पूछ सकता। ठीक है, जो इससे नीचे हो सकता है आ जाए तो आप कर लोगे। अगर कोई ऊपर लेवल कर सकता है तो कोई छोटे वाला तो ऑब्वियस सी बात है कि हो ही जाएगा। ठीक है, सो यस, हम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके चलते हैं, बट हाँ जो मोस्टली होते हैं वो सब एसएससी हम बोल सकते हैं। ऑल टाइप ऑफ एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, ठीक है, सारे इंक्लूड हो रहे हैं इसमें। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही इंक्लूड हो रहा है। देन हम बात करें सीडीएस के क्वेश्चन होंगे कुछ, ठीक है, बैंक पीओ। सो हम बात करें हर चीज़ हो जाती है कि इसमें इसमें एमबीए भी आता है थोड़ा सा। सो हम बात करें स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स में हम सब कुछ लेके चलेंगे, और इसी में नहीं, हम हर चीज़ में सब कुछ लेके चलते हैं। आपने देखा होगा कि मैं किसी पर्टिकुलर मतलब किसी के लिए पर्टिकुलर के लिए नहीं बनाता, मैं सारी इंक्लूड कर देता हूँ जिससे कि हर किसी को मदद मिल जाए। ठीक है, थोड़ी थोड़ी। सो यस, सबके लिए होता है ये। बाकी आपकी इच्छा है, शेयर करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पसंद आए तो शेयर कर देना, अदरवाइज इट्स ओके। मेहनत करेंगे और ताकि पसंद आए आपको, है ना। सो इसका बेसिक कुछ नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है। सो ये पता होना चाहिए बस। बाकी तो इसमें कुछ बेसिक है नहीं। सो इसमें जो बेसिक होगा मैं बता दूंगा, अदरवाइज इसमें कुछ बेसिक नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो वीडियो है वो एक ही है पूरे चैप्टर की, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं बनेगी। और अगर कुछ रह जाता है इंपॉर्टेंट तो यस मैं करा दूंगा। सो क्वेश्चन किस तरह के होंगे पहले ये बता दूं मैं, या पहले चलो अब स्टार्ट ही कर देते हैं। क्वेश्चन किस तरह के होंगे वो देखी जाएगी बाद में। ठीक है, स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे अगर मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, सो जो वाई है वो क्या होगा, वाई इज द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, क्योंकि मैं जो ये एक्स है इसको कैसे लिखूंगा, अंडर रूट वाई। सो ये स्क्वायर यहाँ पे जाके हो जाएगा रूट वाई। सेम क्यूब रूट की तरह ये क्या, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई, तो वाई क्या होगा, क्यूब रूट होगा किसका, एक्स का। सो वाई इज द क्यूब रूट ऑफ एक्स। सो एक्स क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा किसका, वाई का। सो यह थ्री इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे थ्री, क्योंकि ये थ्री क्या मेंशन कर रहा है, पावर थ्री। ये थ्री मेंशन कर रहा है पावर थ्री। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होता है, अगर हम बात करें यहाँ पे भी हिडन टू होता है, लेकिन हम वो मेंशन नहीं करते क्योंकि जनरली क्या होता है यहाँ पे स्क्वायर यूज होता है हर बार। ठीक है, सो इस तरह से हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दिखाते हैं। ठीक है, सो लेट स्टार्ट क्वेश्चंस, क्योंकि इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए और कुछ। सो सारे क्वेश्चन वो करेंगे जो किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, पहले ही मैं बता देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ कि सारे क्वेश्चन वही होंगे जो किसी न किसी पेपर में आ रखे हैं। ओके, सो क्वेश्चन वन, क्वेश्चन वन, इवेलुएट इवेलुएट टू की 248 प्लस 52 प्लस 144। सो ये पीसीएस का सवाल है। ठीक है, ये पीसीएस का सवाल है। सो इसमें कुछ हार्ड तो है नहीं, इसमें कुछ हार्ड तो है नहीं। ठीक है, इसमें क्या करना है, बस आपको वैल्यू पता होनी चाहिए रूट्स की। ठीक है, बस वैल्यू पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये कैसे होगा, ये होगा, आपको स्टेप वाइज करना पड़ेगा, मेरे को करवाना पड़ेगा स्टेप वाइज। अगर आपको आता है तो आप इसे एक लाइन में कर सकते हो। ठीक है, सो कैसे करना पड़ेगा, 248 प्लस 52, ये 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। सो प्लस 12, रूट हट गया, 12 आ गया। अब क्या हो जाएगा, 248 प्लस 52 प्लस 12 64 अंडर रूट। ठीक है, क्या हो जाएगा अभी ये हो जाएगा 248 प्लस 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। देन 256 किसका होता है, 16 का। आंसर विल बी 16 ओनली। ठीक है गाइज, सो मेरे को ये पहला क्वेश्चन चुनने का मतलब यही था कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा कि मुझे कितनी वैल्यूज़ पता है। ठीक है, मुझे कितनी वैल्यूज़ पता है। सो आपको 1 से लेकर 20 तक की वैल्यू तो पता होनी चाहिए। ठीक है, 1 से लेके 20 तक की वैल्यू पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख भी देता हूँ अगर नहीं पता तो, वन का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25, 6 का स्क्वायर इज 36, 7 का स्क्वायर इज 49,
8 का स्क्वायर इज 64, 9 का स्क्वायर इज 81, 10 का स्क्वायर इज 100, 11 का स्क्वायर इज 121, 12 का स्क्वायर इज 144, 13 का स्क्वायर इज 169। सो गाइस इसमें कोई ट्रिक नहीं है, पहली बात ही है, ठीक है। अगर आप सोचो कि ट्रिक्स बताऊंगा, सॉरी, ठीक है, ट्रिक्स नहीं है इसमें। तो 15 का स्क्वायर 250, 225, 16 का स्क्वायर इज 256, 17 का स्क्वायर इज 289, 18 का स्क्वायर इज 324, 19 का स्क्वायर इज 361, 20 का स्क्वायर इज 400। सो 21 का भी लिख लो, यहाँ तक आ गए तो 441, ठीक है। सो इतने आपको याद होने चाहिए, ठीक है, इतने तो होने ही चाहिए। बाकी अगर और याद है तो वेल एंड गुड, अगर इतने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतने आपको याद होने चाहिए जिसकी वजह से आप आगे क्वेश्चन कर सकते हो। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यू आर अलाउड टू टेक, अदरवाइज आपको याद तो करनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पीसीएस का सवाल था वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिलेटेड क्वेश्चन, वन मोर रिलेटेड क्वेश्चन, बट हाँ थोड़ी से अलग फॉर्म में होगा, थोड़ा सा अलग फॉर्म में होगा। सिंप्लीफाई करना है आपको, क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 196 मल्टीप्लाई बाय 576 अपॉन में 12 इंटू में 256 अपॉन में 8। सो ट्राई दिस, ठीक है, ट्राई दिस। क्या इसमें कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू लिखनी है। 196 किसकी होती है, 14 की, 576 24 की, एंड 256 16 की। सो इससे ये कैंसिल हुआ 2 बार में, इससे ये कैंसिल हुआ 2 बार में, ठीक है। इससे ये कटता है, यस कटता है 8 बार में। सो 8 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 32 आंसर। सो हार्ड नहीं है सवाल, बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि क्यूब रूट और स्क्वायर रूट सबसे आसान चैप्टर माना जाता है, सबसे आसान चैप्टर माना जाता है, ठीक है। सो देखते हैं कितने सवाल करते हैं, 50 के आसपास अगर हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी होते हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन पक्का करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू, हर टाइप का एक क्वेश्चन कर लेंगे या दो बहुत है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1916, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। इतना हार्ड क्वेश्चन तो नहीं है, ट्राई कर सकते हो आप वीडियो पॉज करके अगर करना है आपको तो, क्योंकि इतना हार्ड नहीं है, ये सिंपल है। मैं बोल चुका हूँ कि चैप्टर बहुत ही आसान है, ठीक है। ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन, ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। मैं आपसे इतनी उम्मीद रख सकता हूँ कि आपको पता है कि फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं, फ्रैक्शन, ठीक है। सो क्या करना है, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस 9 करना है, तो 16 बन जाए, 16 प्लस 9 इज 25 अपॉन में 16। सो अब तो आसान हो गया आपका काम, ये किस में आ गया, 25 अपॉन 16। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, 16 4 का, आंसर आ गया आपका। अब आपको देखना है आंसर किस फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, आपको देखना है आंसर किस फॉर्म में दे रखा है। मिक्स में दे रखा है तो दिस इज द आंसर, ठीक है। पॉइंट डेसिमल में दे रखा है तो अब फिर से आपको निकालना पड़ेगा 1.25। सो आपको देखना पड़ेगा किस फॉर्म में आंसर दे रखा है, उस फॉर्म में आप टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सो नाउ लेट्स डू वन मोर। सो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आज देखा जाए तो, क्योंकि चैप्टर एक ही वीडियो में ख़त्म करना है, तो इसलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.00009, इसकी वैल्यू निकालो, सॉरी इसकी, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, एक और ज़ीरो लगाना है, सॉरी, ठीक है। सो क्या होगा इसमें, कोई कुछ दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ डेसिमल ख़त्म करना है, हमें डेसिमल ख़त्म करना है। बेसिकली हमने क्या सीखा कि जितने भी डेसिमल ख़त्म करना है, मीन्स हमें डेसिमल इस जगह पे लाना है, आगे इस जगह पे, है ना। सो कितने प्लेस इधर जा रहा है पहले वो गिनो, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 9 इंटू 10 की पावर -6। सो जितनी भी प्लेस वो मूव करेगा टूवर्ड्स राइट, देन हमें क्या करना है, माइनस लगाना है। अगर टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा तो हमें क्या लगाना है, +6, ठीक है, मतलब प्लस जो भी हमने जितने भी डेसिमल प्लेस मूव किया। सो 9 की क्या होगी, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और 10 की पावर -6, 10 की पावर -3। सो आंसर विल बी 0.003। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 0.00009, ठीक है। सो हार्ड था नहीं था ना, क्योंकि हमें क्या करना है, सिर्फ डेसिमल को पॉइंट मतलब अपने नंबर में लाना है और बाकी 10 की फॉर्म में कर देना सारा, ठीक है। सो इस तरह से करना है हमें। वन मोर सेम टाइप, वन मोर सेम टाइप, लेट्स सी, वन मोर सेम टाइप,
अंडर रूट 0.289 अपॉन में 0.0021। सो क्या इसमें इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू। लेट्स सी। सो पॉज करके देखो एक बार कौन कौन कर सकता है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, मैंने बताया कि आपको पॉइंट ख़त्म करना है सबसे पहले। सो पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं पहले। सो पॉइंट को हमें यहाँ से इस जगह लाना है ना, सबसे एंड में लाना है। सो कितने पॉइंट कितने डेसिमल प्लेस हम आगे गए हैं, 3। सो इंटू 10⁻³ अपॉन में यहाँ से कितने आएंगे, 5। सो 1 to 1 इंटू 10⁻⁵। अब या तो इसे ऊपर से नीचे ले आओ या तो नीचे से ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो दोनों में से एक काम कर सकते हैं हम, 289 अपॉन 121 इंटू इसे ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 10⁻+5। सो 10⁻³ +5। सो दिस विल बिकम 17 अपॉन में 11 इंटू 10⁻1। अभी कैसे हुआ देखो इधर। सो ये क्या था, 289 अपॉन में 121 इंटू 10⁻2 बचता, क्योंकि -3 + 2 = 2, ठीक है। सो 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। 121 किसका होता है, 11 का। और 100 किसका होता है, 10 का। सो दिस इज द सिंपल आंसर। सो 170 अपॉन में 11। तोड़ना है तो तोड़ सकते हो, जिस फॉर्म में पूछा है उस फॉर्म में लिख सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है, आपको जिस फॉर्म में आंसर पूछा उस फॉर्म में लिख सकते हो। अदरवाइज आंसर क्या है, 170 अपॉन में 11। 170 अपॉन में 11, ठीक है गाइज। ओके, सो दिस इज द आंसर। सो अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन में, सो यस यू कैन कॉमेंट डाउन, आई विल आंसर ऑल ऑफ यू इफ आई कैन। ओके, सो लेट्स डू वन मोर। 86.49 प्लस, एक सेकेंड। सो ये रूट यहीं तक है, ये रूट सिर्फ इतना है, प्लस अंडर रूट 5 + x का स्क्वायर इज इक्वल टू 12.3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो क्या है, कुछ है क्या इस क्वेश्चन में, नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है इक्वेशन। हमें क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करनी है ना। सो क्या करना है, यहाँ से हमें इसको मूव करना है, इसको यहाँ पे लाना है ना। सो इसको पहले ब्रैकेट, ये रूट हटाना है यहाँ पे से बेसिकली, है ना, 49। सो ये से मूव किया तो यहाँ पे क्या गया, 10⁻⁻2 प्लस सेम चीज़ रहने दो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, हम इसे x स्क्वायर है तो यहाँ पे हम छेड़ नहीं सकते हैं अभी। यस और नो, है ना, नहीं छेड़ सकते। अब ये देखो कि ये किसका स्क्वायर है। मैं इसकी थोड़ी सी हम बात करें, ट्रिक तो नहीं कहूँगा, लॉजिक कहूँगा, सिंपल लॉजिक, ठीक है। लॉजिक कहूँगा, ट्रिक नहीं कहूँगा। एक चीज़ देखो, 86। सो 8100 देखो, आसपास वाला स्क्वायर देखो क्या है, 8100 किसका स्क्वायर होता है, 90 का। 90 × 90 क्या होता है, 8100। तो 90 का स्क्वायर क्या हो गया, 8100। तो हम इसी के आसपास होगा ये पूरा स्क्वायर भी, है ना, पूरा भी इसी के पास होगा। तो अब देखो 9 कैसे आ सकता है, 9 आ सकता है 93 × 93 करके, और 97 × 97 करके। अदरवाइज और किसी तरीके से 9 नहीं आ सकता, और 9 नहीं आ सकता। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि कौन से वाले में ये होगा। सो 3 × 3 = 9, 3 9 = 27, 27 इंटू 9 3 = 27, 7 2 कैरी 83। सो 9 14 कैरी 1 6 8। सो गाइज ये हो गया। सो हमें पता चलेगा कि 93 का स्क्वायर है ये। और कैसे पता लगा, हमने इसके पास वाला देखा, हमने इसके 8100 देखा, क्योंकि हमें पता था कि 81 9 का स्क्वायर होता है, देन 8100 90 का होगा, ठीक है। इतना कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं। सो पता चलेगा कि ये किसका है, 93 का है ना, 93 का है ना। सो ये 93 का है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 93 इंटू 10⁻⁻1 बाहर आ गया, प्लस 5 + x² = 12.3। सेम चीज़ यहाँ की -1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 9.3। प्लस एक एक स्टेप लिख रहा हूँ मैं ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको समझने में, ठीक है। 12.3। अब क्या होगा, ये प्लस वाला यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। सो 12.3 - 9.3, 9.3, देन दिस विल बिकम व्हाट, 3। 12.3 में से 9.3 गए तो बचा क्या, 3, ठीक है। दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर, क्योंकि हमें रूट हटाना है, हमें ये रूट हटाना है। तो स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। सो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि पावर 1/2 बेसिकली, है ना, पावर 1/2। सो ये क्या हो जाएगा, अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/2, और उसकी क्या कर दिया हमने, स्क्वायरिंग,
और ये 3 का स्क्वायर, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या सिर्फ यही। तो 5 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 4, सॉरी 2। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। सो दिस विल बी 2 ओनली, 2। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर दिस, ठीक है। सो क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं था ज़्यादा अगर देखा जाए तो, क्योंकि मेरे को सारे स्टेप्स लिखने थे, इसलिए मेरे को क्या लगा, लंबा लगा, थोड़ा टाइम लगा बेसिकली। हम बात करें तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसका इसका क्या निकाला, रूट निकाला। हम बात करें तो हमें कितना मिला, 93। उसके बाद हमने क्या किया, इसको माइनस कर दिया ले जाके और इसको स्क्वायरिंग कर दी, तो हमें एक्स की वैल्यू मिल गई। सो सिंपल कंसेप्ट ध्यान दो बस, आपको सिर्फ ये करना है, ट्रिक नहीं ढूंढनी है इसके लिए प्लीज़ यार, इतने आसान चैप्टर के लिए ट्रिक व्रिक मत सोचा करो, ठीक है। आखिरकार आपको ऑफिसर बनना है, सो प्लीज़ बिहेव लाइक ऑफिसर, शॉर्टकट मत ढूंढो, ठीक है। मानता हूँ कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि कंफ्यूज हो जाओ कि भाई क्या करूँ अब आगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो 1 प्लस एक्स अपॉन में 144 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 12, फाइंड एक्स। सो यहाँ से तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले ही, बहुत अच्छा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले ही। सो लेट्स सी किस किस को इच्छा है करने की। सो लेट्स देखते हैं कि कौन कौन करने का में मन रखता है और कौन कौन नहीं रखता है ना, जाहिर सी बात है। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे 144, एलसीएम ले लिया है ना। अब एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 144 प्लस एक्स इज इक्वल टू 13/12 अंडर रूट से ये बाहर आ सकता है, अंडर रूट से बाहर आ सकता है, तो अंदर क्या बचेगा, 144 प्लस एक्स ओनली, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 12 से 12 कैंसिल, दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर, दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 144 प्लस एक्स इक्वल टू 169, क्योंकि 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, एक्स इक्वल टू 169 माइनस 144 विच इज इक्वल टू 25 आंसर, ठीक है। सो बहुत ही आसान चीज़ें हैं, बस आपको ध्यान देना है, बस आपको ध्यान देना है, अदरवाइज़ कुछ नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं, कुछ नहीं है, ठीक है। बस स्क्वायर और क्यूब में आपको झुलाएगा और आपको झूलना नहीं है, ठीक है, आपको झूलना नहीं है, ठीक है गाइस। सो आपको झूलना नहीं है, मैं पहले ही वार्न कर चुका हूँ, ठीक है, पहले ही वार्न कर चुका है, आपको झूलना नहीं है। सो लेट्स सी वन इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लगेगी ट्रिक, इसमें लगेगी ट्रिक, ओके। सो क्वेश्चन 1 अपॉन में अंडर रूट 100 माइनस अंडर रूट 99, ओके, माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 99 माइनस अंडर रूट 98 माइनस, सॉरी प्लस, दिस here is plus, so 198 minus 197 minus 97 minus 96, and then plus same series continue, plus under root 2 minus under root 1. So simplify it, question is simplify. सो दिस इज द क्वेश्चन, यस ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम बात करें ट्रिकी है, बट हाँ इतना हार्ड नहीं है कि हो ना पाए, इतना हार्ड नहीं है कि हो ना पाए, ठीक है। सो करना क्या है मैं भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर, बस एक सेकेंड आप ट्राई करके देखो एक बार, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रिक लगेगी, ट्रिक भी नहीं लगेगी, मैं कहूँ कंसेप्ट ही लगेगा, ठीक है, ट्रिक नहीं लगेगी, कंसेप्ट ही लगेगा, बस आपको पता होना चाहिए कौन सा लगेगा, ठीक है। तो कौन सा लगेगा बता देता हूँ मैं, आपने 9th और 10th में रेशनलाइजेशन का नाम सुना था, रेशनलाइजेशन, सो वही होने वाला है यहाँ पे, वही होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। सो इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन में 100 माइनस 99 इंटू, क्या करेंगे हम इसे रेशनलाइजेशन में, प्लस से ऊपर और प्लस से ही नीचे, बस हमें क्या करना है बीच में प्लस लिख देना है, हमें बीच में सिर्फ प्लस लिख देना है, बाकी और कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे, कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो कंटिन्यू दिस थिंग इनटू, सॉरी 1 अपॉन में नहीं आया यार, सॉरी गाइज, बिग सॉरी फ्रॉम माय साइड, 190 98 इंटू 99
प्लस अंडर रूट 98 अपॉन में 99 प्लस 98। सेम चीज़ कंटिन्यू, क्या करना है यहाँ पे अब 198 माइनस 97 इंटू, ये यहाँ पे नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे इसके 198 प्लस 97 अपॉन में 198 प्लस 97। ठीक है गाइज, सो लेट मी टेक अ न्यू पेज। ओके, सो वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी वरना। सो स्टार्टेड विद अ न्यू पेज। सो क्या था 100 माइनस 99। ठीक है, हमें रेशनलाइजेशन करना है तो रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, सेम चीज़ को ऊपर लिख देते हैं, बस बीच में प्लस आ जाता है, उल्टा आ जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और अगर वहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जैसा अभी मैंने कर दिया है। ठीक है इस बीच में प्लस है माइनस है ना। सो 99 माइनस 98 इंटू 99 प्लस 98 अपॉन में 99 प्लस 98। इतने स्टेप बहुत है क्योंकि सेम चीज़ चलेगी आगे भी। अब डॉट 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 डॉट, अब आ जाएगा क्या, प्लस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 1 इंटू अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 प्लस 1। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम देखें यहाँ पे ए बी, सो ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये तो पता होना चाहिए आपको, है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या है, ए बी ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना। सो ये क्या हो जाएगा, अब 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को तो क्या आ जाएगा 100 प्लस सेम चीज़ रिपीट, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 100 का स्क्वायर मीन्स 100 माइनस बी स्क्वायर, सिंपल, माइनस सेम चीज़ अंडर रूट 99 माइनस है ना, यहाँ पे ब्रैकेट लेना पड़ेगा यहाँ पे 98 अपॉन में सेम चीज़ 99 माइनस 98। अगर यहाँ प्लस होता तो क्या होता है यहाँ पे, अब 98 प्लस 97 सेम चीज़ होती है ना, 98 प्लस 97 होता अपॉन में 98 माइनस 97। सेम चीज़ कंटिन्यूज टिल रूट 2 प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस 1। ठीक है, अब इसे कंटिन्यू करते हैं नीचे, ये क्या हो जाएगा अब 100 प्लस 99 होगा शायद, है ना, 99 होगा। सो 99, अब ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 99 इज़ 1, सो 1 नीचे लिख के फ़ायदा नहीं, सेम चीज़ माइनस 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, है ना। सो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे अंदर, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे अंदर, है ना, प्लस अंडर रूट का इज, ओके। सो 98 प्लस रूट 97 टिल रूट 2 प्लस रूट 1। सो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे यहाँ पे जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, और इससे इधर वाला कैंसिल हो जाता है जो भी होता है। सो दिस विल फाइनली बिकम व्हाट, अंडर रूट 100 प्लस 1। सो 100 क्या होगा 10, ये क्या होगा प्लस 1, सो आंसर विल बी 11, आंसर विल बी 11 ओनली, है ना। सो आसान क्वेश्चन तो नहीं कहूँगा मैं, अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। सो रैशनलाइजेशन करना था, बस जिसको रैशनलाइजेशन आता है वो क्वेश्चन कर लेगा, जिसको भी रैशनलाइजेशन आता है वो ये क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है। सो इंटरेस्टिंग वन, नहीं आया समझ में तो प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल रिपीट दैट फॉर यू इन एनी अदर वीडियो। ओके, सो अच्छा क्वेश्चन था ना, ठीक है भाई। सो आपको क्या करना है, आपको निकालनी है एक वैल्यू, आपको निकालनी है एक वैल्यू, आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 3 अप टू 3 प्लेसेस। सो गाइज अगर ऑप्शन दे रखेंगे तो यस आप माहिर हैं टिक करने में, क्योंकि सबको पता है कि रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, 3 वैल्यू तक। रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, सिंपल है ना ये तो, क्योंकि हमें याद है ये सब, तो हमें बचपन में सिखाया जाता है कि इसकी वैल्यू ये होती है अप टू 3 वैल्यू। अगर सोचो कि हमें से बोला जाए निकालने के लिए, सो कैसे निकालोगे, अगर हमसे बोला जाए निकालने के लिए तो निकालना भी सीख लेते हैं हम, ठीक है, याद करने वाली बात तो अलग है। तो 3.3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3.00000, है ना, ठीक है, लिख सकता हूँ मैं ऐसे वाला डिवाइड अगर नहीं आता तो सीख लो, क्योंकि अगले क्वेश्चन जो होंगे वो इसी पे बेस्ड होंगे, जो अगले क्वेश्चन होंगे वो इसी पे बेस्ड होंगे, ठीक है। सो एक पीछे से पेयरिंग करते हैं हम, इसमें पीछे से पेयरिंग करते हैं,
है ना, इसमें कहाँ से पेयरिंग करते हैं, पीछे से, और 2 की पेयरिंग करते हैं। तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक पूछा तो ये 3 पेयर बनने चाहिए पीछे, और अगर 4 तक पूछा है तो 4 पेयर बनने चाहिए, 5 तक पूछा है तो 5 पेयर बनने चाहिए, और 0 के, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें ये किसके स्क्वायर से छोटा है, 4 के स्क्वायर, सॉरी 2 के स्क्वायर से छोटा है तो हमें क्या करते हैं, जैसे डिवाइड करते हैं ना हम, जैसे हमें अगर डिवाइड करना है 29 को किससे, 3 से, तो हम देखेंगे कि 29 से छोटा क्या है, 27, तो उस तरह से करते हैं। यहाँ पे क्या बचता है 2। उसी तरह से क्या करेंगे हम, इसमें भी करेंगे सेम चीज़, है ना, इसमें भी क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे। सो क्या लूँ मैं स्क्वायरिंग में, 1, क्योंकि अगर 2 का स्क्वायर लूँगा तो 4 हो जाएगा, जो कि इसके ज़्यादा है, तो 1 1। यहाँ पे लिखेंगे प्लस करके, यहाँ पे लिखेंगे का अंदर मल्टीप्लाई करके, कितनी बार किसका स्क्वायर लिया, 1 का, सिंपल। क्या आ जाएगा 2, ऊपर से क्या आएगा 00, पॉइंट अभी मत लेना, पॉइंट अभी नहीं लेना है, ठीक है। सो 200 कैसे आ सकता है, 8 लूँगा तो 200 आ जाएगा, 8 लेने से 200 आ जाएगा, चेक करो, ज़्यादा आ जाएगा 200 से, हमें क्या लाना है, कम लाना है, सो 7 लेंगे, ठीक है। प्लस करके यहाँ पे लिख दूंगा, जो आएगा 34, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, तो 7 7 से 49 का 9, 4 कैरी 189, सो बचा 11, फिर से 2 0 नीचे आएंगे। हम डिवाइड में एक सिंगल डिजिट नीचे लाते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा पेयर नीचे आता है, यहाँ पे पूरा पेयर नीचे आता है, कितनी बार, अभी 7 हो गया था। अब मैं क्या लूँ जो कि ये हो जाए, है ना, 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है 3 3 से 9 होता है, जो कि इसके पास है, ठीक है, 3 4 से 12 हो जाएगा, जो कि इसके पार चला जाएगा 3। सो प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे, और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 9 12 2 कैरी 1 10, ठीक है। सो अब कितना बच गया ये, आई थिंक 71, ठीक है, 71 00 आ गया ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 भी ले लिया था। अब क्या लूँ मैं, यहाँ पे 1 लूँगा तो 3000 आएगा, 2 लूँगा तो 7000 आएगा, तो मुझे 2 ही लेना है, 7000 के आसपास, 6000 आएगा तो 7000 के आसपास आ जाएगा। प्लस करके यहाँ पे लिखना है, और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। सो 4 2 कैरी 1 9 6, सो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6, 9 में से 2 का 7, 10 में से 9 का 1, 176, तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक मैंने निकाल लिया, क्योंकि 1 2 3, तो 1 2 3 पॉइंट, तो 1.732 हमें पता लग गई कि ऐसे वैल्यू आई है, कैसे वैल्यू आई है। अगर हमसे पूछा था एक और डेसिमल प्लेस आगे, तो हम जा सकते हैं वहाँ तक भी, हम जा सकते हैं वहाँ तक भी, बट हमें जाना नहीं है, हमसे पूछा ही नहीं क्वेश्चन में, नीड ही नहीं है उसकी, ठीक है। नीड होगी तो आप निकाल सकते हो, इतना तो है, ठीक है ना, निकाल सकते हो ना इतना तो, ठीक है भाई। ये चीज़ आ गई समझ में, ये चीज़ आ गई समझ में। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सेम रिलेटेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ 175 पॉइंट, लेट मी चेक, 175.2976, सो दिस इज़ द क्वेश्चन। सो देखते हैं कौन निकाल सकता है इसे, एक बार घर पे निकाल के ट्राई कर लेना। चलो छोड़ो, घर पे क्या ही दूंगा, यहीं निकाल लेते हैं, है ना, यहीं पे निकाल लेंगे हम। सो 175.2976, सो मैंने क्या बोला, पीछे से पेयरिंग होती है, पीछे से पेयरिंग होती है, कर ली भाई हमने पेयरिंग अपॉन, ठीक है। फिर से 1 आ गया, अच्छी बात है, एक ही बार में कट जाएगा, सो प्लस करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, सो कट गया, ऊपर से क्या है 75। अब मैं 2 लूँ या 3 लूँ या 4 लूँ, क्या लूँ, 4 लूँगा तो ये 80 हो जाएगा, तो ये पार चले जाएगा, लेकिन मुझे क्या लेना है, कम करना है, तो 3 प्लस करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, सो दिस विल बी 6 to 9, है ना, 6 to 9, 3 ले चुका हूँ मैं, है ना। अब क्या लूँ, 1 2 3 क्या लेना है, सो 2 लूँगा तो 200, 3 लूँगा तो 600, है ना। तो देख लेते हैं क्या लेना है हमें, 2 से लेते हैं पहले, 4 2 1 5 24 आ रहा है, और अगर 3 लूँगा तो 9 18 कैरी 1 789, सो 789 ज़्यादा हो जाएगा, तो मुझे 524 लेना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या लिया 2, सो 264, ओके। सो क्या बच जाएगा यहाँ पे 501, ऊपर से क्या आएगा 7 6 7 6, तो क्या लूँगा मैं यहाँ पे, मुझे दिख रहा है कि 2 है, ये 2 है, तो मैं क्या ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ क्या, 5 लूँगा तो शायद ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि 26 है यहाँ पे, तो 130 के आसपास हो जाएगा, तो मुझे 4 लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 6 भी है, और 6 एंड में कब आ सकता है, तो 4 4 हो या तो 6 6 हो, ठीक है।
तो इतना आपको ध्यान रखना। तो दिस विल बिकम 1 3 2 4, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 13.24, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 पेयर बन रहे हैं तो 2 के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा हमें इस जगह पे। अंडरस्टैंड। सो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं ये वाले। अभी आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी, अभी तो कुछ नहीं, अभी आपको इम्पोर्टेंस पता चलेगी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि मैंने इतने क्वेश्चन क्यों कराए इस पर, ठीक है। सो क्वेश्चन नोट इट डाउन। find the smallest number that must be added to 1780 to make it a perfect square, to make it a perfect square। तो 1780 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे पता चल जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो 1780 में क्या ऐड करूं जो मुझे हो जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मुझे क्या ऐड करना है इसमें, ठीक है, ये क्वेश्चन है। सो फिर से अपना प्रिमिटिव तरीका, मतलब पुराना तरीका अपनाते हैं 80, ठीक है। सो पेयरिंग कर दी भाई, पेयरिंग कर दी। अब 17 से छोटा 16 किसका होता है 4 का, प्लस करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे। सो बचा क्या 1 8 0, क्या लूँ 1 से काम चल जाएगा 81 ही आएगा, 2 से काम चलेगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा प्लस करके यहाँ पे और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे। बचा क्या 16, क्या बचा 16 2। तो मुझे दिख रहा है कि 42 का स्क्वायर से बड़ा ही है, 42 के स्क्वायर से बड़ा ही है ना, 42 के स्क्वायर से बड़ा है, तो 43 का स्क्वायर होगा, जाहिर सी बात है। 42 के स्क्वायर से बड़ा है तो मतलब 43 का स्क्वायर होगा, है ना। सो 43 के स्क्वायर माइनस जो भी नंबर दिया है, जो भी आएगा अब यहाँ पे वो हमें ऐड करना पड़ेगा इस नंबर में, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अभी पता चलेगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। 43 किसका स्क्वायर होता है पहले तो ये पता करना पड़ेगा। 9 12, ठीक है। अब 12, सॉरी गाइस जगह छोटी पड़ जाएगी, 1 मिनट, थोड़ा ऊपर से करते हैं। 43 9 12 इंटू, सो 12 कैरी 1 17, सो 9 4 8 1 18 49 है ना। सो 1849 माइनस 780, ठीक है। क्या आएगा इसका 1849 माइनस 780 करोगे तो क्या बचेगा 9, 14 में से 8 गए 6 और कुछ नहीं ना, 69 ही बचेगा। अब 69 ही बचेगा। तो अगर मैं इसमें 69 ऐड कर दूं तो आंसर क्या आएगा वैसे 69 बात करें तो, ठीक है। अगर मैं इसमें 780 में 69 ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा ये 43 का स्क्वायर। तो हमें क्या बनाना है इसे परफेक्ट स्क्वायर, हमें क्या बनाना है इसे परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या बनाना है इसे परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे को 69 ऐड करना पड़ेगा इसमें ताकि क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर, सिंपल। तो हमें इसलिए डिवाइड सीखना था ताकि हम ये कर सकें, समझ में आया, ठीक है, समझ में आया, ताकि हम ये कर सकें। सो अब वो क्वेश्चन आएंगे जो बहुत से लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आए, ठीक है। तो वो वाले क्वेश्चन पहले करा देता हूँ, बाद की देखते हैं क्या करना है। अभी बाद में भी होंगे और क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं है यहाँ के बाद वीडियो ऐड होने की, सॉरी यहाँ के बाद वीडियो ऐड नहीं होगी। सो इस क्वेश्चन का बहुत लोगों को वेट होगा, ठीक है। कितनी बार भी ले सकता हूँ, 6 बार 7 बार 8 बार, ठीक है। सो टिल इन्फिनिटी, ठीक है, हैंड तक है प्लस, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा पहले तो ये पता लगाना है ना। इसकी ट्रिक भी जानेंगे, देखते हैं क्या है इसके पीछे का राज। पहले कंसेप्ट अगर आपको पता है, अगर पहले से फॉलो कर रहे हो इस चैनल को, तो यू नो कि भाई हमारा जो फोकस होता है वो कंसेप्ट पे होता है, देन हम बाद में ट्रिक पे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ट्रिक बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लेट करना पड़ेगा, लेट एक्स इज इक्वल टू दिस, हमने इसको एक्स मान लिया है, ठीक है, हमने इसको एक्स मान लिया है, ठीक है। सो हमने इसको एक्स मान लिया है, मीन्स 6 प्लस, एक सेकेंड, हमने क्या मान लिया इसको एक्स, है ना। सो बार बार स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, तो इतने को हमने एक्स मान लिया है। सो 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये क्या है कितना ही बड़ा भी हो सकता है ना, तो
मैंने 6 प्लस एक्स लिख दिया इक्वल टू में एक्स लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया कि भाई मैंने इसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया है ना, मैंने इसको एक्स मान लिया है। सो मैंने क्या लिख दिया, इसकी जगह पे एक्स लिख दिया है ना, इसकी जगह पे मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स, और मैंने पूरे को भी एक तरह से एक्स मान रखा है, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक है। तो मैंने इसको एक्स यहाँ पे एक्स रख दिया और यहाँ पे भी एक्स रख दिया, और मैंने क्या कर दी, स्क्वायरिंग, मैंने क्या कर दी, स्क्वायरिंग। तो 6 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, रूट हट गया, स्क्वायरिंग करने से ये आ गया और सिंपल ही आ गया। सो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे आएगा माइनस हो जाएगा 6, ये भी यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा एक्स, है ना, माइनस हो जाएगा एक्स। सो हमें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले एक्स बाद में 6, है ना, इज इक्वल टू ज़ीरो, इज इक्वल टू ज़ीरो। सो तोड़ देंगे इसे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स कॉमन ले लिया, x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3। अभी मैं पूरा इसे सही से बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी देखते रहो, जितने को समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जितने को समझ में नहीं आ रहा है 2 सेकंड दो मुझे बस, सिर्फ कितने सेकंड, 2 सेकंड, ठीक है। सो दोनों को 0 के बराबर रखना है, तो एक बार वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 2, एक वैल्यू क्या आएगी x प्लस सॉरी x क्या आएगी प्लस 3। सो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी प्लस 3, वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी प्लस 3। सो पूरे की वैल्यू क्या आएगी 3। अब देखो मैंने किया क्या, अब दोबारा से एक बार वर्णन कर देते हैं इसका, ठीक है। सो मैंने क्या किया, इसको x मान लिया इस पूरे को, ठीक है, मान लिया x। तो मैंने क्या कर दिया, इसकी जगह पे मैंने x रख दिया, इसकी जगह पे मैंने x रख दिया, रख सकता हूँ, लॉजिक है, ठीक है। और मैंने पूरे को भी क्या मान रखा है x, ठीक है। दोनों की क्या कर दी मैंने, स्क्वायरिंग, दोनों की क्या कर दी, स्क्वायरिंग, ठीक है। अब क्या मिल गया मेरे को, 6 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, क्या बनानी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने इन दोनों को यहाँ भेज दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस एक्स माइनस 6 मुझे मिल गया इक्वल टू 0, ठीक है। अब बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आए, अगर मल्टीप्लाई करूँ तो, और अगर सम करूँ तो फिर से आ जाए, तो -3 प्लस 2, अगर जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा -x, और मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 6x स्क्वायर, जो कि सही है, ठीक है भाई। मैंने x कॉमन लिया, ये आ गया मेरे पास सब कुछ। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आगे सॉल्व कर सकते हो ना, तो मेरा क्या आ गया +3। अब इनकी ट्रिक सुनो, अब इसकी ट्रिक सुनो, जो भी अंदर हो, जैसे यहाँ पे अंदर क्या था 6 था, यहाँ पे अंदर क्या था 6 था, तो 6 को 2 फैक्टर्स में तोड़ दो, 6 को 2 फैक्टर्स में तोड़ दो, तो क्या हो गया 2 और 3, क्या हो गया 2 और 3। और हमेशा ऐसे तोड़ना है कि इन दोनों के बीच का गैप क्या हो 1, क्या हो दोनों के गैप बीच में 1, ठीक है। तो इस तरह से तोड़ना है कि दोनों के बीच का गैप क्या हो 1, ठीक है भाई। अब अगर बीच में प्लस है, अगर बीच में प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा, और अगर बीच में माइनस है तो छोटा वाला आंसर होगा, ठीक है। तो ये है क्या ट्रिक, बीच जो भी हमें अंदर दे रखा है रूट के, उसे तोड़ दो। ऐसा तोड़ना है कि जो गैप है दोनों के बीच का वो 1 है, और अगर बीच में प्लस है तो आंसर क्या होगा बड़ा वाला, अगर बीच में माइनस है तो आंसर क्या होगा छोटा वाला, ठीक है। सो ट्रिक जाननी थी तो ट्रिक भी बता दी, और अगर आपको, और मेरी बात मानो तो प्लीज़ ट्रिक मत अपनाया करो जल्दी, जहाँ तक हो सके क्या करना है आपको, सिंपल तरीके से करना है, जो कि एक अच्छे इंसान को करना चाहिए, ठीक है, जो कि एक अच्छे इंसान को करना चाहिए। अच्छा इंसान इन द सेंस कि सही रहता है ना, अगर उसी तरीके से करें तो हम, है ना, उसी तरीके से करें तो सही रहता है। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं बात करूँ आपके लिए, ठीक है। सो वो चीज़ ख़त्म, अगर और भी चाहिए तो प्लीज़ मैं कराता हूँ, अभी आगे और क्वेश्चन होंगे वैसे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कल ख़त्म हो गया भाई, अभी और क्वेश्चन होंगे सेम टू सेम उसी तरीके के, है ना भाई। चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए ना, तो प्लीज़ रुको थोड़ा सा, ठीक है, रुको थोड़ा सा। अब क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 0.1 पे बार। सो देखते हैं कौन कर पाता है इस क्वेश्चन को, कि यस ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत अच्छा भी नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सो देखते हैं कितने लोगों को आता है ये। स्टॉप कर दो वीडियो, कोई बात नहीं भाई, सह लूँगा मैं, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको यही नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या होगी, उसके बाद तो आप निकालोगे ना, वैल्यू तो पता होनी चाहिए पहले। सो देखते हैं क्या है, मैं ट्रिक भी बताऊँगा, लॉजिक भी बताऊँगा, ठीक है, साथ में ही। सो हम 0.1 की बार को मान लेते हैं x इजकल टू हमने मान लिया ये, ठीक है भाई। ये होगी पहली इक्वेशन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया भाई, क्योंकि हमें एक पॉइंट बाहर लाना है ना। सो 10x, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 1.1 पे बार, क्योंकि 0.1 पे बार बोले तो 0.111111111 एंड तक यही होता है ना, तो मैंने एक 1 बाहर निकाल दिया इस तरीके से,
तो ये क्या हो गया सेकंड। मैंने क्या है मल्टीप्लाई किया दोनों को 10 से, ठीक है। अब मैंने क्या किया सेकंड में से फर्स्ट वाली माइनस कर दी, तो क्या आएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.1 पे बार माइनस 0.1 पे बार। 9x इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करेंगे, करके देख लेते हैं भाई। 0.1 पे बार 0.1 क्या है 1, ठीक है। सो x क्या आ गया हमारा 1 में 9, x क्या आ गया हमारा 1 में 9। सो वैल्यू क्या बोलना है हमें निकालने के लिए इसकी, है ना। सो ये क्या हो जाएगा 1 में 9 जो कि आ जाएगा हमारा 1 में 3। सो दिस इज द क्वेश्चन। आप इससे क्वेश्चन को लेके छोड़ सकते हो भाई। आता है मुझे, बता तेरे को आता है क्या, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम बोल सकते हैं यस दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब ट्रिक भी बताऊंगा मैं भाई, सब्र रखो, थोड़ा सा समय दो, पहले ये समझ लो उसके बाद ट्रिक की बारी आएगी, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको x मान लिया, अंडर रूट की बात नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ x मान लिया, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, 9x इक्वल टू 1 आ गया, x की वैल्यू आ गई 1/3। इसकी वैल्यू निकालनी थी रूट की, तो 3 किसका स्क्वायर होता है 3 का, सॉरी 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। सो 1/3 इज द फाइनल आंसर, ठीक है भाई। कोई समस्या हो तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई एम देयर फॉर यू, ओके। सो ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ भाई 0.4 पे बार है तो इसका रूट वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ दिस, वैल्यू ऑफ ये बताओ मुझे। तो मैं दोबारा से ये नहीं करने वाला कि भाई मैं इसको x मानूंगा फिर 10x करूँगा फिर माइनस करूँगा, तो ये नहीं करूँगा मैं। देखो गाइज, अगर मेरे को बदलना है इसको तो मैं क्या करूँगा, सिंपल जो लिखा है वो लिख दूंगा, जिसके ऊपर भी बार है वो लिख दूंगा, अपॉन में बार कितने पे अभी फिलहाल 1 पे, तो मैं 1 9 लगा दूंगा नीचे, 1 9 लगा दूंगा नीचे और इसकी वैल्यू निकाल के रख दूंगा, आंसर आ जाएगा 2/3, ठीक है 2/3। सपोज, लेट सपोज, ठीक है, ये समझ में आ गया ना, इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। सपोज एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर बार है 0.16 दोनों पे, ठीक है, दोनों पे बार है, लेट्स से दोनों पे बार है, तो मैं क्या करूँगा, जितनों पे बार है वो सिंपल ऐसे लिख दूंगा, और जितने, ठीक है, जिस पे भी बार है मैंने लिख दिया सिंपल बार हटा के, कितने बार है 1 और 2, तो 2 9 लगा दूंगा नीचे, ख़त्म, आ गया मेरी वैल्यू आ गई। तो इसी तरह से करने होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगर जितने पे भी बार है मैंने उसको लिख दिया, है ना, जो भी था मैंने बार हटा के लिख दिया, और जितने भी बार है मैंने उतने 9 लगा दिए, सिंपल। तो चेंज कर सकते हैं, अब हम चेंज कर सकते हैं, वैसे क्वेश्चन आएंगे तो हम कर लेंगे आराम से, ठीक है। सो मैं लिख देता हूँ कि अगर 0.4 पे बार है, जितनी बार भी बार है हम उसको वैसा का वैसे लिख देंगे, और जितने पे बार है उसका 9 लिख देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2/3, क्लियर, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन अगर आपको पूरा जानना है कि भाई कैसे होता है, मैंने डेसिमल फ्रैक्शन पे एक वीडियो बना रखी है जिसमें कि आपको पता चलेगा कि अगर इतनी बड़ी वैल्यू भी है, इस पे बार है और इन दोनों पे बार नहीं है, तो कैसे चेंज करेंगे वो भी बता रखा है मैंने आपको, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, प्लीज़ जाओ डेसिमल फ्रैक्शन वाला वीडियो देखो, बहुत अच्छा वीडियो है, ठीक है। अपनी तारीफ खुद नहीं करना चाहता मैं, बट कोई दिक्कत नहीं, कर सकता हूँ, ठीक है। सो जाओ जाके देखो, पता चलेगा, अच्छी वीडियो है ना, अच्छी वीडियो है, ओके। सो लेट्स गो एंड विजिट, पहले ये देख लो पूरी, उसके बाद वो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। सो लेट्स डू वन मोर। अगर क्वेश्चन आ जाए फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 3√5 7 - 3√5, ये 3 बड़ा वाला है, ठीक है। सो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, बेसिकली आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी 7 + 3√5 और 7 - 3√5, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, है ना। निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना, निकाल सकते हैं, यस हम निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। सो a + b a - b, है ना, a + b a - b। सो क्या होता है फॉर्मूला, a + b a - b, सो दिस इज a² - b², a² - b²। सो a क्या है 7², b क्या है हमारा 3√5 का स्क्वायर, ठीक है। सो 49 - 9 × 5 मीन्स 45, 49 - 45 इज 4, वैल्यू क्या निकालनी है हमें इसकी स्क्वायर रूट, सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, आंसर विल बी 2 ओनली, प्रॉब्लम, ठीक है भाई। सो 2 ओनली, सो फॉर्मूला ये ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है।
सो दे इसे 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 उतारो, उसके बाद मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, जिससे कि आपको आगे क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी, आगे क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे और क्वेश्चन कराऊँ मैं, है ना। ठीक है, सो हो सकता है और भी क्वेश्चन कराऊँ मैं, सॉरी फॉर्मूलाज इम्पॉर्टेंट फार्मूला है सारे। ठीक है, मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखवा सकता हूँ, लिख सकते हो ना ये तो खुद ही, चलो लिख लेना, चलो कोई बात नहीं। 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाइस वर्सा। मैं अगर ये भी लिख दूँ फॉर्मूला तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस विल बी 4ab, 4ab, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो नोट इट डाउन, दीज फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। ठीक है, मैंने सारे फार्मूले अपनी मतलब लगभग डेसिमल फ्रैक्शन वाली वीडियो में बताया था, यही सेम चीज़। ठीक है, मैंने फार्मूले बहुत जगह बता रखे हैं। ठीक है, आपको बस देखना है ढंग से वीडियो। ठीक है, देखना है बस एक बार आपको ढंग से वीडियो। मैं आपको भारी क्वेश्चन करा सकता हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाए, उसके बाद थोड़ा भारी क्वेश्चन कराऊँ। मैं अगली वीडियो बना दूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं अगली वीडियो भी बना सकता हूँ और उसमें भारी क्वेश्चन करा सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे, मैं एक वीडियो एक्स्ट्रा बना सकता हूँ। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो ना सबसे अच्छा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। सो वन क्वेश्चन, ठीक है, ऊपर वाली ट्रिक लगेगी इसमें। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सी ट्रिक लगानी है आपको। ठीक है, आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। बेसिकली द स्क्वायर रूट ऑफ 0.75 का होल क्यूब अपॉन में 1 माइनस 0.75 प्लस ब्रैकेट ओपन 0.75 प्लस 0.75 का होल स्क्वायर प्लस 1। सो दिस इज द फॉर्मूला जिसका आपको क्या बताना है, स्क्वायर रूट। ठीक है भाई, बताओ अब देख लो आपको क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, अब आप प्लीज़ ये मत करना, आपको इसको खोलना नहीं है, इसको इस तरह से नहीं लिखना है। ठीक है भाई, इस तरह से मत लिखना है प्लीज़, बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव मैथ्स बोले तो आपको जल्दी करना है, आपको जल्दी करना है, ना कि आपको ये करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है फिर वहाँ भी खोलोगे, सो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन अगर उस हिसाब से करते हो तो। ठीक है भाई, उस हिसाब से नहीं करना है। सो देखिए हम कर लेते हैं। तो 0.7 का होल क्यूब, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं अपॉन में 1 ले सकता हूँ, तो एलसीएम ले सकता हूँ मैं इस पूरे का। इस पूरे का एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस 0.75, इन शॉर्ट 0.25, है ना। तो मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल यही आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस और नो, है ना। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा +1। ठीक है भाई, सो जिसको अभी ये स्टेप समझ में नहीं आया, देखो दोबारा। ये क्या था, मेरे को इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, अपॉन में 1, क्योंकि ये पूरी क्या है, एक यूनिट है, और ये क्या है, पूरी एक है। सो मैंने एलसीएम लिया, तो यही एलसीएम आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 है, सो ये एलसीएम ले लिया मैंने। अब इसके टेबल में तो ये एक ही बार में आएगा, सिंपल एक से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस 1 के टेबल में ये इतनी बार में आएगा, तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है भाई, इतना ही किया मैंने अभी तक, है ना, समझ गए ना इतना। अब नेक्स्ट स्टेप, इसको सेम रहने दो, इसको सेम रहने दो, प्लस 1 माइनस 0.75। अब मैं थोड़ा इसका फेरबदल कर सकता हूँ, 1 स्क्वायर पहले लिख दूंगा, 1 स्क्वायर पहले लिख दूंगा, प्लस 0.5
0.75 को मैं 1 इंटू 0.75 ले सकता हूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई किया है। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस 0.75 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये ब्रैकेट ख़त्म। अब क्या आ जाएगा नीचे? 1 माइनस 0.75। अब ये कोई फार्मूला नज़र आ रहा है आपको इस जगह पे, इस जगह पे आपको कोई फार्मूला नज़र आ रहा है? मैंने अभी लिखवाया है ये फार्मूला इस जगह पे, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस क्या हो जाएगा? ये फार्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1a माइनस बी ब्रैकेट ओपन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये रहा फॉर्मूला सेम। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेम चीज़। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने इसको अब तो खोल के लिख देता हूँ 0.7 क्यूब प्लस ए क्यूब मीन्स 1 का क्यूब, ए क्यूब मीन्स 1 का क्यूब माइनस बी का क्यूब मीन्स 0.75 का क्यूब। तो 0 - 0.75 प्लस 0.75 का क्यूब कैंसिल, अपॉन में क्या था यहाँ पे? 0.25 है ना। सो 1 का क्यूब इज़ 1 ओनली, 0.25 0.5, ये पॉइंट हटाएं, यहाँ पे कितना आ गया? 2 0। सो 25 को इससे काटूंगा तो 4 आएगा। हमसे पूछा क्या है? स्क्वायर रूट। हमसे पूछा क्या भाई? स्क्वायर रूट, है ना। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 ओनली। आंसर इज 2, आंसर इज 2, ठीक है भाई। ऑप्शन भी दे सकता था मैंने, ऑप्शन नहीं दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नहीं दिए मैंने, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि बहुत अच्छा था। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो यस यू आर गुड, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। अब तो पता चल ही गया ना, नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई। आगे बढ़े। लेट्स गो एंड डू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। सो अब थोड़ा आसान दे देते हैं। √6 इज इक्वल टू 2.449 गिवन है आपको, ये आपको गिवन है ना। निकालना क्या आपको? फाइंड 3√2 अपॉन में 2√3। देखते हैं कौन करेगा इसे, ठीक है भाई। देखते हैं कौन करेगा इसे। पॉज कर दो, कर लो एक बार, ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। √3 है ना। सो डू इट वंस, देखते हैं। सो करना कुछ नहीं है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? इसकी, सिंपल है ना। दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना मैं। जैसे ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियस बात है, अगर काटेंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं? नहीं होगी ना। सो √2 इंटू √3 इज √6, √6 2 √3 इंटू 3 3 आएगा ना। अगर हम किसी भी रूट को उसके सिमिलर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये √3 का स्क्वायर, जो क्या आ जाएगा हमारा? 3 आ जाएगा, ऑब्वियस है ना। सो 3 आ गया, इंटू में 2 तो है ही, 2 तो है ही ना ये, और इंटू में क्या हो जाएगा? 3। सो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। √6 की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, सो हम लिख देंगे यहाँ पे 2.449 अपॉन में 2, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। सो वैल्यू विल बी 1.2245। सो दिस इज द वैल्यू, आंसर, ठीक है। हमें करना कुछ नहीं था, हमें सिर्फ √6 बनाना था। उस प्रोसेस में हमारा जो नीचे वाला रूट था वो भी खत्म हो गया, उस प्रोसेस में हमारा जो नीचे वाला रूट था वो भी खत्म हो गया, है ना भाई, वो भी खत्म हो गया। सिंपल है ना भाई, सिंपल था ना। ठीक है भाई, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा हार्ड है, जो हो सकता है कि बहुतों को हिला भी दे, है ना। सो क्वेश्चन, √2 प्लस √3 इंटू में, सॉरी, इंटू √2 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √3 इंटू √2 माइनस
2 प्लस √2 प्लस √3। सो यस, दिस इज द क्वेश्चन। लेट्स डू, देखते हैं कौन करेगा इस क्वेश्चन को। एंड दिस इज द चैलेंज क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड, चैलेंज क्वेश्चन। सो देखते हैं कौन कर पाता है इसे और देखते हैं कौन नहीं कर पाता है इसे। ठीक है भाई, भाई देखो हार्ड नहीं है, जो मैंने बताया है उसके अलावा अभी तक मैंने कुछ पूछा ही नहीं है, जाहिर सी बात है ना। इसके अलावा जो मैंने जो बताया है उसके अलावा कुछ पूछा नहीं है। ठीक है भाई, हो जाएगा, ये भी इतना कुछ हार्ड नहीं है कि नहीं? हो जाएगा भाई, हो जाएगा। सो देखें क्या होगा इसका। तो इन दोनों को तो ऐसे ही छोड़ दो अभी फ़िलहाल, हम इन दोनों की बात करेंगे सिर्फ। सो ये क्या है देख रहे हो आप, a माइनस बी, सॉरी a प्लस है ना, वो a प्लस बी, a माइनस बी। कुछ बताया था मैंने, अगर मल्टीप्लाई में हो तो, है ना, कुछ बताया था ना मल्टीप्लाई में हो तो। सो अंडर रूट तो रहेगा ही, अंडर रूट तो रहेगा ही। मैं लेफ्ट वाली साइड नहीं छेड़ रहा अभी, मैं लेफ्ट वाली साइड वैसी ही रहेगी, बार बार उतारने से कुछ फ़ायदा नहीं है। तो a प्लस बी, a माइनस बी। सो a प्लस बी, a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है हमारे पास, ये यही है ना, ये हमारे पास बी स्क्वायर। ठीक है भाई, उतार दिया इसे हमने। 4 माइनस ये हट जाएगा यहाँ से, अब एक रूट तो हट जाएगा ना। तो ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस √2 प्लस √3। सो 4 माइनस 2 इज 2, 4 माइनस 2 इज 2 प्लस √3 प्लस √। ठीक है गाइज, सिंपल सिंपल है ना, कोई दिक्कत समस्या? इतना ही होगा ना, चेक कर लो भाई, चेक कर सकते हैं हम। तो a प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है भाई। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, अगर एक रूट हटेगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा, है ना। सो यही होगा ना। ठीक है भाई, तो हमने क्या कर दिया, सेम चीज़ हो गई ना अभी। सॉरी गाइज, एक चीज़ से आइडियल कर दिया मैंने, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, ठीक है, अब सही है। सो अब मैं यहाँ से एक और चीज़ उतार लेता हूँ, ठीक है। सो ये चीज़ मिल गई हमें, यहाँ की वैल्यू सॉल्व कर लिया। अब हम पूरा एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं ना यहाँ पे। सो पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं हम यहाँ पे एक बार। √2 प्लस, सॉरी माइनस √3 इंटू √2 माइनस √3, ठीक है। तो इंटू, सॉरी 2 प्लस √3, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस √2 प्लस √3। सो अगेन a माइनस बी, ए प्लस बी, है ना, a माइनस बी, ए प्लस बी। सो ये अपने आप अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ये भी सेम सिचुएशन ये बन जाएगी, है ना भाई। सो फिर से a माइनस बी, ए प्लस बी। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। क्लियर? सो आंसर इज दिस ओनली। ठीक है भाई, आंसर इज दिस ओनली। सो दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है भाई, सो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कोई हार्ड चीज़ नहीं है, कोई भी हार्ड चीज़ नहीं है ना। हमने सिर्फ a माइनस बी, ए प्लस बी की प्रॉपर्टी लगाई है, उस हिसाब से हमने आंसर निकाल के रख दिया। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, बहुत हो गया आज तो वैसे भी। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सो मे भी एक वीडियो और बनेगी इस पर। इफ़ √2 इज इक्वल टू 1.4142, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ 7/3 प्लस √2, 7/3 प्लस √2। सो गाइस, हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन और कर लें, वो जो हमारे ऐसे वाले सीरीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनके ऊपर शायद हो सकता है कि हम एक दो क्वेश्चन और कर लें।
बाकी तो हो गया है पूरा, ठीक है, बाकी तो पूरा हो गया है। बस सीरीज़ वाले क्वेश्चन अभी करते हैं हम, टेंशन मत लो, ठीक है। या देखते हैं, उस पर अलग वीडियो बना देंगे। सीरीज़ वाले पे 4-5 क्वेश्चन होंगे उसमें, सिर्फ सीरीज़ वाले, तो वो कर लेंगे हम, है ना। सो √2 की वैल्यू दे रखी है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, रेशनलाइज। क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज। सो 3 + √2 रेशनलाइज कर दें, कर दिया, है ना, कर दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई, सो 21, 7 × 3 = 21 माइनस 7√2, सो a² माइनस b², है ना, a² माइनस b², ठीक है भाई। अब क्या हो गया ये, 21 माइनस 7√2 अपॉन में 7, सेम चीज़ 7 कैरी, 7 बाहर आ गया, तो 3 माइनस √2 अपॉन में 7, 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, बचा क्या, 3 माइनस √2, 3 माइनस √2, ऊपर चलो वापस, है ना। सो क्या आ गया हमारे पास, 3 माइनस √2, तो 3 माइनस 1.4142 कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। सो दिस विल बी 1.3 समथिंग, 1.5 समथिंग, सॉरी 1.5 समथिंग इज द आंसर, ठीक है। रेशनलाइज किया मैंने, सिर्फ मैंने बोला था अगर यहाँ पे कुछ भी है, यहाँ पे अगर प्लस है तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस, सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सेम चीज़ 7 × 3 = 21, 7 × √2 = 7√2, तो नीचे ये आ जाएगा a² माइनस b², सेम चीज़ आया हमारा फाइनल ये, उसमें से हमने √2 की वैल्यू माइनस कर दी, ठीक है भाई। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं बड़े आराम से, नो प्रॉब्लम होती है ना। सो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम कंसेप्ट के साथ, एंड इसके बाद हम करेंगे पाइप एंड सिस्टम्स। पाइप एंड सिस्टम्स हमारा रह गया है, हम बात करें तो बहुत सारा रह गया है पाइप एंड सिस्टम्स में भी। सो पाइप एंड सिस्टम के बाद हम करेंगे नंबर सिस्टम विदाउट रोक टोक, है ना। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, हो सकता है इस पर 4-5 पार्ट भी बन सकते हैं। सो देखते हैं क्या करते हैं हम आगे। सो करते रहेंगे आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना, आपके लिए भी अपने लिए भी, सब चीज़ हर किसी के लिए करते रहेंगे। सो इसके बाद आएगी सीरीज़ वाली वीडियो, और उसके बाद देखते हैं कि कुछ क्यूब रूट्स वाले क्वेश्चन देखते हैं, अगर इंपॉर्टेंट होंगे तो डाल देंगे, अदरवाइज इतना बहुत है आपके लिए क्यूब रूट में, है ना। जो सीखना था हम सीख चुके हैं, बाकी कोई बात नहीं। टाटा बाय बाय एंड बी वैक्सीनेटेड सून।